मगर एक दिन अचानक जंगल में एक बदरूह नमूदार हुआ। उसका नाम जुल्मत था। वो धुएं और शोलों के बादल से बनी एक डरावनी शक्ल रखता था। उसकी आंखें अंगारों की तरह भड़कती थीं और उसके हाथों से नीली और काली बिजलियां फूटती थीं। उसकी आवाज गरजदार थी जो दूर तक सुनाई देती थी। वो हवा में तैरता हुआ हरकत करता था और जहां चाहता गायब हो जाता था। ज़ुल्मत ने जंगल में दहशत का राज कायम कर दिया। वो रोजाना किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बना लेता। कभी वो जमीन से अचानक उभर कर किसी हिरन को अपनी लपेट में ले लेता, तो कभी दरख्तों की शाखों से झपट कर किसी बंदर को निगल जाता। उसकी हंसी सुनकर पूरा जंगल कांप उठता। वो गरज कर ऐलान करता, सुन लो, ये जंगल और इसके तमाम बाशिंदे अब मेरी मिल्कियत हैं। मैं तुम सबको खाकर खत्म कर दूंगा। तुम में से कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं हवा हूँ, मैं आग हूँ, मैं जमीन हूँ, मैं हर जगह मौजूद हूँ। जानवरों में खौफो हरास फैल गया। वो अपने बलों और गारों में छुपने लगे। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। उनकी खुशियां गम में बदल गई थीं। हर कोई डरा सहमा रहता, ये सोचकर कि कब उसकी बारी आएगी। जंगल की रौनकें मांद पड़ गईं। परिंदे नहीं चहचहाते थे, हिरन नहीं उछलते थे। एक गहरा सन्नाटा जंगल पर छा गया था, जिसे सिर्फ अफरीद की डरावनी आवाज ही तोड़ती थी। एक दिन तमाम जानवरों ने जंगल के सबसे पुराने और दानिशमंद दरख्त शाह बलौत के नीचे खुफिया मीटिंग बुलाई। सब बहुत परेशान थे। शाह बलौत का दरख्त सैकड़ों साल पुराना था और उसे जंगल का सबसे अक्लमंद समझा जाता था। हम सब तबाह हो जाएंगे। हम में से कोई भी इस अफरियत का मुकाबला नहीं कर सकता। वो तो नजर भी नहीं आता, सिर्फ गायब होकर फिर से हमला कर देता है। मेरा छोटा भाई कल ही इसका शिकार बना। मैं बेबस हूँ। मेरी बीवी और बच्चे अब मेरे साथ नहीं हैं। वो कल रात गायब हो गए। मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। हम कैसे इस ताकत का मुकाबला कर सकते हैं? मैं दरख्तों पर छलांग लगाने में माहिर हूँ, मगर वो हवा में तैरता है। मैं उस तक कैसे पहुँच सकता हूँ? हम सब बेबस हैं। ताकत से ताकत का मुकाबला करना हमेशा दानिशमंदी नहीं होती। हमें अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना होगा। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हर मखलूक, चाहे वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। मैं दरख्तों को जड़ से उखाड़ सकता हूँ, मगर मैं हवा में तैरने वाली मखलूक को कैसे पकड़ूं? लोमड़ी की बात दुरुस्त है। हमें अकल से काम लेना चाहिए। हमें इसके बारे में मजीद जानने की जरूरत है। हमें ये जानना होगा कि वो कहाँ रहता है, उसकी आदत क्या है और क्या चीज उससे तकलीफ देती है। सिर्फ तभी हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। शाह बलौत दरख्त ने अपनी पुरानी खुरदरी आवाज में बात की। ऐ जंगल के बासियों, लोमड़ी सच कह रही है। हर ताकत की एक कमजोरी होती है। तुम सबको मिलकर काम करना होगा। इत्तेहाद में ताकत है। तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी होगी। इस मीटिंग के बाद जानवरों में थोड़ी सी उम्मीद जागी। उन्होंने फैसला किया कि वो मिलकर इस अफरीद का राज दरियाफ्त करेंगे। अगले कुछ दिनों में जानवरों ने मिलकर जीन पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने एक निजाम बनाया जिसमें हर जानवर ने अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम किया। हिरन, जो तेज दौड़ता था, वो दूर से अफरीद को देखता और उसकी हरकत व सकनात पर नजर रखता। खरगोश, जो खामोशी से छुप सकता था, वो अफरीद की आवाजों पर कान धरता और उसकी बातें सुनता। लोमड़ी ने उसके रवैये और आदात का मुशाहिदा किया। बंदर दरख्तों पर छिलांगे लगाकर अफरीद का पीछा करते और उसकी नकल उतारने की कोशिश करते। 3 दिन तक मुसलसल मुशाहिदे के बाद उन्होंने कई अहम बातें सीखीं। मैंने देखा है कि वो हमेशा उस कदीम वीरान किले में वापस जाता है जो पहाड़ी की चोटी पर है। वहीं वो रहता है। मैंने उसे बोलते सुना है। वो कहता है कि वो कदीम ताकत का मालिक है और कोई उसे शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन एक अजीब बात मैंने नोट की है। जब भी वो उस कदीम वीरान किले के करीब जाता है जहां वो रहता है, वो एक अजीब सी चमकती हुई चट्टान से बहुत दूर रहता है जो वहां पड़ी है। ये बात सुनकर सबके कान खड़े हो गए। लोमड़ी ने फौरन मजीद तफसील जाननी चाहिए। चमकती हुई चट्टान, तुम्हें यकीन है? जी हाँ,
कल जब वो हिरन के पीछे भाग रहा था, हिरन उसी चट्टान के करीब से गुजरा। उसने फौरन अपना पीछा छोड़ दिया, जैसे उससे डर गया हो। उसकी शक्ल बिगड़ गई थी और वो गायब हो गया था। सच है, मैं भी यही बताना चाह रहा था। मैंने महसूस किया कि वो चट्टान के करीब नहीं आ रहा है। यही है, शायद वो चमकती चट्टान ही उसकी कमजोरी है। शायद वो कोई मुकद्दस पत्थर है जिसकी रोशनी उसे तकलीफ देती है। यही हमारी उम्मीद है। लोमड़ी ने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस चट्टान को देखेगी। वो रात के अंधेरे में खामोशी से किले के करीब पहुंची। उसने देखा कि वाकई एक बड़ी चट्टान किले के सामने वाले मैदान में पड़ी है, जो चांद की रोशनी में चमक रही है। चट्टान पर कदीम अलामात कंदा थीं, जो लोमड़ी की समझ से बाहर थीं। दोस्तों, मैंने खुद जाकर इस चट्टान को देखा है। ये वाकई एक हैरत अंगेज चट्टान है। ये हमारे दोस्त बंदर और हिरन की कहने के मुताबिक अफरियत को तकलीफ देती है। मेरे ख्याल में हमें इस चट्टान को लाकर उस अफरियत के किले के दरवाजे पर रखना होगा। इसकी रोशनी पूरे किले को घेर लेगी और वो बाहर नहीं निकल सकेगा या फिर कमजोर हो जाएगा। लेकिन वो चट्टान बहुत बड़ी और भारी है। हम में से कोई अकेले उसे कैसे उठा सकता है? और अगर अफरीत ने हमें देख लिया तो वो हम सबको खा जाएगा। हम अकेले नहीं कर सकते, मगर इकट्ठे होकर कर सकते हैं। हम सब मिलकर इसे लुढ़का कर लाएंगे। हमें एक साथ काम करना होगा। हर किसी का किरदार अहम है। हम ये काम करेंगे। 1. हाथी और बैल। वो अपनी ताकत इस्तेमाल करके चट्टान को धकेलेंगे और रास्ते में आने वाली रुकावटें हटाएंगे। 2. हिरन और गैंडा। वो अपने सींगों से चट्टान को मुतवाजन रखेंगे और इजाफी ताकत फराहम करेंगे। 3. बंदर और गिलहरी। वो दरख्तों पर चढ़कर रास्ता देखेंगे और खबरदार करेंगे अगर इफरीत करीब आ रहा हो। 4. खरगोश और चूहे। वो जमीन पर रास्ता साफ करेंगे, छोटे पत्थर और डालियां हटाएंगे। 5. परिंदे। वो आसमान से निगाहबानी करेंगे और दूर से ही इफरीत की आमद की खबर देंगे।